दोस्तों स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3-4 टॉपिक पे। सबसे पहला ब्लाइंड केस अपडेट के बारे में, और एक लेटर वायरल होता है जो कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रुप में वो लगातार वायरल हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और बहाली पर रोक कायम मैंने लिखा है, क्यों लिखा है इस मैटर पे, और STT 2019 की प्रक्रिया अब जल्द शुरू हो, मैंने इसके बारे में बातें की हैं। और केस और बहाली के बीच की क्या संबंध है, उन सभी मुद्दों पे 1 बाय 1 चलेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं अभी तक तो लेट्स ग्रो विथ रणधीर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, और सेम लोगो है जो लोगो चैनल का है वही लोगो वहाँ पर भी है, सेम नाम है। वहाँ जा करके आप जुड़ करके डिस्कशन ग्रुप में जरूर जुड़े, जो कि जो डिस्कशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं, सबसे पहले आपको एक खबर दिखा देते हैं रीट एग्जामिनेशन को लेकर के। जो लोग 2021 में रीट एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले थे, उनके जो एग्जामिनेशन की जो डेट था वो 26 जुलाई अब करने का आदेश कल ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा दे दिया गया था। और इसका जो कारण है वो EWS आरक्षण एवं महावीर जयंती के चलते यह निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया है। तो ये तो हो गई रीट एग्जामिनेशन की बात। अब आगे आज का जो मुख्य हमारा मुद्दा है, जो 3-4 बिहार STT से लेकर के, उसको लेकर के हम लोग अगर बातें करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो केस होता है ना, कई लोग केस करने वाले लोग जो होते हैं, हालांकि उनको लगता है कि वो अपने अधिकार के लिए गए हुए हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, मामला डिले बहुत हो जाता है। अब आप देखिए, ब्लाइंड केस वाला जो ब्लाइंड फेडरेशन वाला जो केस था वो 5 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन जो खबरें हैं कि 5 अप्रैल को भी इसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि मैंने यहाँ तो लिख दिया ना कि बहाली पर रोक कायम है, क्योंकि सारी प्रक्रियाओं पर रोक अभी ब्लाइंड फेडरेशन केस के कारण लगी हुई है। और अगर 5 को इसकी सुनवाई जो कि मुमकिन थी वो नहीं हो पाती है, तो छठा चरण भी बहाली नहीं होगा, प्राथमिक शिक्षक बहाली भी नहीं होगा, और जब छठा चरण नहीं होगा तो 7वें चरण की तो उम्मीद करना हम लोगों के लिए बेबुनियाद है, बेकार है। हालांकि सभी STT 2019 के लिए जब तक 106 कैंडिडेट का और 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आता है तब तक इंतजार करना होगा, लेकिन तब तक इसकी प्रक्रिया तो आगे बढ़ सकती थी ना। इस 1 महीने 1.5 महीने के अंतराल में छठे चरण वाली प्रक्रिया तो पूर्ण हो सकती थी, ताकि निश्चिंत होकर के जैसे ही उन तीनों का रिजल्ट आता, प्रेशर बना करके अपनी बहाली की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन यहाँ तो इसकी सुनवाई की भी संभावनाएं अब कम लग रही हैं, 9 के बराबर संभावना है 5 तक, क्योंकि लिस्टेड ही नहीं हो रहा है मामला। अब आगे क्या होगा, ये नहीं होगा, ये तो अब सरकार और न्यायालय की प्रक्रिया है, और न्यायालय की प्रक्रिया में न्यायालय जुडिशरी का एक सिस्टम होता है, उस पर तो हस्तक्षेप किया नहीं जा सकता है। लेकिन मामला तो फिर से रुका का रुका रह गया। किसी भी प्रकार का उसमें अगर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती है, रोक नहीं हटती है, स्टे नहीं हटता है, तो आप समझ लीजिए कि मामला ठंडे बस्ते में धीरे धीरे जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि वायरल लेटर, जो लेटर वायरल होता है, आप लोग एक लेटर वायरल हुआ है अभी, मैं उस लेटर पे कुछ नहीं कहूँगा, कोई टिप्पणी नहीं कहूँगा। मैं आप लोगों से, जो भी क्वालिफाइड लोग हैं, उन लोगों से यही बात कहूँगा कि वो तो एक महज लेटर है, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है सारी बातें आप लोगों तक नहीं बताई जा सकती है। मैंने कल भी टेलीग्राम में इन सभी बातों को मैंने कहा था। सारी बातें अगर आप लोग जान जाएंगे तो आप लोगों के लिए जानना शायद वो सही भी नहीं रहेगा, और आप लोग जान करके उन सभी चीज़ों को हैंडल भी नहीं कर पाएंगे। तो सारी बातें आप लोगों को जाननी आवश्यक नहीं है, बस इतना ही जानिए कि सारे क्वालिफाइड लोग जो हैं, सारों की बहाली होगी, सारे जॉब करेंगे, और उसके लिए आपका एकजुट होना बहुत आवश्यक है। चाहे कुछ भी हो जाए, बहाली की प्रक्रिया को पूरी करवाना ही हमारी प्राथमिकता है। जॉब पाना ये प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, बहाली की प्रक्रिया पूर्ण करवाना ये प्राथमिकता। अगर बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो सबको तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए अपने जॉब को छोड़ करके पूरी बहाली को पूरा करवाना यही प्राथमिकता है। बिहार में क्या हो गया है, ये केस और बहाली ये दो ऐसा शब्द है ना कि कोई भी बहाली आती है ना उस पर यह केस जुड़ा हुआ रहता है, और ये कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। अब होता क्या है, होता कुछ नहीं है, मामला 4 साल 5 साल, अब देखिए ना 2011-12 वाले लोग अभी तक जो है वो ठोकर खा रहे हैं, अभी तक उनकी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। 2 साल 4 साल हो गए TT वाले लोगों का, 94,000 वाले का। तो ये क्या हो रहा है, मामला जो है केस के कारण कहाँ जाता है आप लोगों को पता है। फिर भी लोग केस करने वाले करते ही हैं, और करने वाले करेंगे ही, आप रोक भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को घबराना नहीं है। आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर, जो लोग भी अभी भी सुन रहे हैं, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं, लगातार इन सभी बातों पे वहाँ चर्चाएं होती हैं, आप लोग जुड़िए। देखिए, टेलीग्राम में जुड़ने का मकसद ये नहीं है कि उससे कुछ मेरे को बेनिफिट है,
टेलीग्राम में जोड़ने का मकसद यह है कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर हैं, ताकि कल को कोई भी निर्णय लेना हो तो आप लोगों से सुझाव लिया जा सके, आप लोगों से बात की जा सके। इसलिए टेलीग्राम में जोड़ने का मकसद है कि आप लोग सारे क्वालिफाइड लोग एक जगह रहें। लगभग 1400-1500 के आसपास लोग अभी तक वहाँ जुड़ चुके हैं। आप लोग और जितने लोग भी हैं, नाम सर्च करिए टेलीग्राम में, लेट्स ग्रो विद रणधीर, और वहाँ जुड़े। आप लोगों की आवश्यकता आगे बढ़ेगी। और उत्तेजना को मैंने कल भी कहा था, बचा कर करके है, आगे बहुत काम आने वाली है। किसी को अभद्रता के साथ किसी से व्यवहार नहीं करना है, अपने को संयमित रख करके, और बहाली की प्रक्रिया कैसे पूर्ण हो इस पर फोकस रखना है। और एक जिस प्रकार से मछली की आँख पे जो इस निशाना बनाया गया था, उसी तरीके से मछली की आँख को बहाली मान करके एकदम डायरेक्ट उसी पे निशाना बनाना है और उसी की ओर फोकस करके अपने कदम को आगे बढ़ाना है। प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो 106 कैंडिडेट के एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हो जाए, उनका रिजल्ट तीनों सब्जेक्ट का आ जाए। उसके बाद बोर्ड पे जो है प्रेशर ये बनाना है विभाग पर कि STT 2019 की प्रक्रिया को आप जल्दी से जल्दी शुरू करें, क्योंकि जब तक उनका रिजल्ट नहीं आता है तब तक प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। और मैं मानता हूं कि छठे चरण और सातवें चरण में कोई लिंक नहीं है। आप छठे चरण की बहाली करते रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया भी आप शुरू करें, ये हमारी मांग होगी। लेकिन इसमें आप लोगों के जो है सहयोग नितांत आवश्यक है। आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ एकजुट होकर के अपनी राय को रखें, अपनी बातों को सुने। और एक चीज़ और दोस्तों, कि जिस प्रकार से जो अफवाहों का दौर चालू है, जिस प्रकार से चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, ऑडियो के माध्यम से हो, लगातार डेली एक न्यूज़ निकल करके आता है, आप लोग उस पर भी ध्यान ना दें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें। और बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होगी, इतना आप लोग यकीन रखें, इतना मुझे भी यकीन है। और सब कुछ डिपेंड करता है कि किस प्रकार से अब अगला कदम सरकार का, अगला कदम 106 कैंडिडेट वालों का एग्ज़ाम का और उनके रिज़ल्ट का होता है। सब कुछ STT 2019 की मैं बातें कर रहा हूँ। छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया अपनी अलग जगह पर है, हम बात कर रहे हैं STT 2019 वाले की। तो 2019 वाले के क्वालिफाइड लोग एकजुट रहें और अपनी जो एकता है उसको बनाए रखें। अगले वीडियो में फिर नई टॉपिक पे बातें करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल यही अपडेट था कि 5 तारीख को भी सुनवाई की संभावनाएं कम है, और देखते हैं कि अगला क्या होती है। जो भी परिस्थितियां बनेगी फिर से आपको उससे अपडेट करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।